हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज का हमारा ये रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन का लास्ट सेशन है। मैं खुश हूँ क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है और आप लोगों का भी आई होप कि ऑलमोस्ट चैप्टर ये पूरा पढ़कर हो गया है। सिर्फ वीडियोस देखकर नहीं, डायग्राम्स के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी करके, क्योंकि लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सेशंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। आज के सेशन में हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में कुछ ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें आरबीसी नहीं होते, मतलब आरबीसी और कुछ स्पेशल प्रोटीन्स को छोड़कर ब्लड का जो वाइट फ्लूइड वाला पार्ट होता है, मतलब ब्लड माइनस आरबीसी एंड सम प्रोटीन्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज लिम्फ। उसको हम बोलते हैं लिम्फ। और ये लिम्फ के अलग वेसल्स होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में इसका स्पेसिफिक डायग्राम बताया गया है। रेड कलर बताया गया है आर्टरीज के लिए, ब्लू कलर बताया गया है वेन्स के लिए, और फिर ग्रीन कलर का एक वेसल बताया गया है जिसमें लिम्फ एक्सप्लेन किया गया है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का आखिर काम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम में एक ऐसा फ्लूइड होता है, मतलब ब्लड ही होता है, पर उस ब्लड में आरबीसी नहीं होते हैं, सिर्फ डब्ल्यूबीसीज होते हैं और कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम में, मतलब इस लिम्फ में, इस फ्लूइड में कुछ ऐसे स्पेशल डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी फॉरेन सब्सटेंसेस। तो लिम्फेटिक सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। और लिम्फेटिक सिस्टम से ये वर्ड आया है लिम्फोसाइट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में आप पढ़ेंगे कि लिम्फोसाइट का काम होता है बॉडी को फॉरेन एंटीजन से प्रोटेक्ट करना, वो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। तो ये बॉडी का जो फ्लूइड है, जो हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसका काम क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, शॉर्ट में आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है और थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने वाली हूँ, उसको भी आपको नोट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखिए आपको दिया गया है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स, सम ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। लिम्फ मतलब क्या होता है? द वर्ड लिम्फ मीन्स क्लियर वाटर, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। क्लियर वाटर नहीं बोल सकते बट ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। सो द वर्ड लिम्फ मीन्स clear water or transparent fluid, and it is a fluid connective tissue with almost similar composition to the blood except RBCs, platelets and some proteins। मतलब हमको क्या बोला गया है, आपके RBC में क्या होता है, आपके ब्लड में क्या होता है? Your blood contains RBC plus proteins plus WBCs प्लस प्लेटलेट्स, ये आपके ब्लड में होता है। ओके, दिस इज द कॉम्पोजिशन फॉर ब्लड। अगर मैं इस ब्लड में से आरबीसी को माइनस कर दूँ, आरबीसी, प्लेटलेट्स और कुछ प्रोटीन्स को माइनस कर दूँ, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ डब्ल्यूबीसीज बचेंगे। हाँ, इसमें वाटर भी होता है, हाँ, डब्ल्यूबीसीज प्लस वाटर। तो हमारे ब्लड में क्या बचेगा? सिर्फ डब्ल्यूबीसीज प्लस वाटर एंड सम अदर solutes। ओके, सो बेसिकली दिस इज योर लिम्फ। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं इसको हम? लिम्फ। दिस इज योर ब्लड। ब्लड में से ये इतनी चीज़ें आपने निकाल दी, ये और ये चीज़ निकाल दी, तो क्या बचा आपके ब्लड में? डब्ल्यूबीसी और वाटर और अदर सोल्यूट्स बचे जिनको हम बोलते हैं लिम्फ। तो उसी का डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। द वर्ड लिम्फ मीन्स क्लियर वाटर, या जिसको आप बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, एंड इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विथ ऑलमोस्ट सिमिलर कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर कॉम्पोजिशन है, एक्सेप्ट क्या नहीं होता है उसमें? एक्सेप्ट आरबीसीज, मतलब आरबीसी नहीं होता है उस लिम्फ में, एक्सेप्ट आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन्स। ये इतने पार्ट को छोड़ के वो पूरा ब्लड का कॉम्पोजिशन ही रहता है लिम्फ में। ओके, अब इस लिम्फ को कैरी करने के लिए, फ्लूइड है तो फ्लूइड को कैरी करने के लिए वेसल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए क्या चाहिए होती है? लिम्फेटिक वेसल्स चाहिए होते हैं। So, fluid from intercellular spaces of the body tissue enters into the lymphatic vessels। आपके बॉडी में जहाँ जहाँ पर वाइट फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जहाँ जहाँ पर ये लिम्फ प्रेजेंट होगा, ये लिम्फ की एक अलग वेसल होती है। क्या होती है? इस लिम्फ की एक अलग वेसल होती है जो आर्टरीज और वेन से कनेक्टेड होती है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आर्टरी में अगर कोई बैक्टीरिया घुस गया ब्लड में तो लिम्फ उससे कनेक्टेड रहेगी, तो लिम्फ फटाक से अपने डब्ल्यूबीसीज को भेज सकती है आर्टरीज के अंदर, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज का कैसा सेल शेप होता है? दे डू डायपेटिसिस मूवमेंट। उनका कोई शेप नहीं होता है, डब्ल्यूबीसीज का अमीबा जैसा स्ट्रक्चर होता है, उनका स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। हमने पढ़ा था ये इस चैप्टर में। सो ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स क्या करते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ये जो फ्लूइड होता है लिम्फ, इस लिम्फ में क्या प्रेजेंट होते हैं? डब्ल्यूबीसीज विच आर अवर फाइटर सेल्स। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स आर्टरीज और वेन्स दोनों से कनेक्टेड होती है, ताकि जहाँ पर भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल या कोई भी पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी अंदर आ रही है, तो उसको किल करने के लिए हमारे पास डिफेंसिव सेल्स रेडी होने चाहिए और उसका सोर्स भी रेडी होना चाहिए।
सो फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द बॉडी टिश्यू एंटर्स इनटू द लिम्फेटिक वेसल, ये लिम्फेटिक वेसल में जाता है। फ्रॉम हियर इट इज डिस्चार्ज इनटू द ब्लड वेसल्स, और फिर उस लिम्फेटिक वेसल से ये आर्टरीज और वेन्स के अंदर जाता है थ्रू द थोरैसिक डक्ट एंड द राइट लिम्फेटिक डक्ट। मतलब आपकी बॉडी में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ये डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज में पूरा डायग्राम दिया गया है, अच्छे से समझो। यहाँ पर ड्रॉ करके बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी टाइम वेस्ट होगा। ग्रीन कलर के जितने भी वेसल्स हैं वो आपके लिम्फेटिक डक्ट्स हैं। कहाँ कहाँ से कौन कौन से लिम्फेटिक डक्ट आ रही है, कौन सी लिम्फेटिक वेसल आ रही है, वो देखो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, लिम्फेटिक वेसल पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जैसे आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ लिम्फेटिक वेसल भी प्रेजेंट होती है। क्योंकि किसी भी जगह पर अगर कहीं पर भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहा है तो लिम्फेटिक वेसल में क्या प्रेजेंट है, WBC प्रेजेंट है। ये WBC तुरंत उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर देंगे और बॉडी को प्रोटेक्टेड रखेंगे। तो ये था आपका लिम्फेटिक सिस्टम का एक्सप्लेनेशन। अब आपके टेक्स्ट बुक में ही एक क्वेश्चन बोला गया है, लोकेशन ऑफ लिम्फ नोड्स इन ह्यूमन बॉडी। आपकी बॉडी में लिम्फ नोड्स कहाँ देखने को मिलती है? देखो, व्हाट आर लिम्फ नोड्स? लिम्फ नोड्स आर स्मॉल ग्रुप ऑफ लिम्फेटिक सेल्स, मतलब छोटे छोटे सेल्स होते हैं, WBC के छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स में ग्रुप बनाकर रहते हैं। मतलब वो बोलते हैं ना कि देखो सोल्जर्स की कैसे टीम एक टुकड़ी बना के रेडी रहती है, अपना टीम बना के रेडी रहती है, अटैक करने के लिए हमेशा रेडी। कोई भी बाहर का टेररिस्ट अगर आ रहा है, कोई भी बाहर का फॉरेन एंटीजन अगर आ रहा है तो उसको मारने के लिए हमारे WBCs ग्रुप बना के रहते हैं और उस ग्रुप को हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। तो ये लिम्फ नोड्स वैसे तो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी स्पेसिफिक जगह है आपका नेक का रीजन। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये स्पेसिफिकली? नेक में, आर्म पिट्स में, आर्म पिट मतलब अंडर योर आर्म्स, एंड इन द ग्रॉइन रीजन। ग्रॉइन मीन्स आपके टेस्टिकल्स के बाजू में, आपके पेल्विस के पास, ओके, नियर योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनर थाई, थाई के अंदर, जांग के अंदर साइड वाला रीजन ऊपर की तरफ, रिप्रोडक्टिव एरिया नियर योर टेस्टिकल्स। तो वहाँ पर आपके लिम्फ नोड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, आपके नेक में ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट रहते हैं, और आपके आर्म पिट्स में जो आपका अंडर आर्म वाला रीजन होता है वहाँ पर ये लिम्फ नोड ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इनके पास ग्रुप ऑफ WBCs होती है, जो कोई भी फॉरेन एंटीजन जब बॉडी में एंटर करता है तो उसको मारने के लिए हमेशा अपने WBCs रेडी रखते हैं, एंटीबॉडीज रेडी रखते हैं, और जैसे फॉरेन पार्टिकल आता है ये अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो, आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ में बता रही हूँ। इस एक्स्ट्रा पैराग्राफ में आपको लिम्फेटिक सिस्टम का एडवांटेजेस दिया गया है, जो इस साल के टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन लास्ट ईयर के सिलेबस में था, ये लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में था। और जब भी हम किसी भी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हमको याद रहेगा कि अच्छा इसका काम क्या था। बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन काम क्या करता है? सिर्फ वाइट फ्लूइड कैरी करता है। तो उसके बाद उसका और एक्चुअली क्या क्या फंक्शंस है, एक्चुअली क्या क्या एडवांटेजेस है, वो हमको पता होने चाहिए। तो देखो, आपके सामने जो ये बॉक्स मैंने रखा है इसमें क्या बताया जा रहा है हमको, लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन्स एक्सेस टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। अगर समझो ब्लड को वाटर की ज़रूरत पड़ रही है या ब्लड को एक्स्ट्रा सल्यूट्स की ज़रूरत पड़ रही है तो ये लिम्फ के पास जो एक्स्ट्रा सल्यूट्स होगा वो वापस ब्लड में लाके छोड़ देगा। ओके, मतलब ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होना चाहिए, तो ब्लड का बैकअप कौन रखता है? लिम्फेटिक सिस्टम रखता है। ओके, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट दैट डिफ्यूजेज इनटू टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड। ये लिम्फेटिक सिस्टम मैंने आपको क्या बोला, ये दोनों वेसल से कनेक्टेड होता है, आर्टरीज से भी कनेक्टेड होता है, वेन से भी कनेक्टेड होता है। तो बॉडी के अगर किसी ऐसे पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है या वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है जहाँ पर वेन्स कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ से ये लिम्फेटिक सिस्टम उस वेस्ट को लाएगा और वेन में डालेगा। क्योंकि बॉडी के अंदर कचरा कहीं पर भी जमा नहीं होना चाहिए, उस कचरे को हमको बॉडी से एलिमिनेट करना होता है, और बॉडी में से कचरे को एलिमिनेट करने का काम किडनी का होता है, लेकिन किडनी को वो सारा वेस्ट देता है आपका जो वेन्स। मतलब बेसिकली वेन्स कैरी ऑल द डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑल द इम्प्योर ब्लड। तो वेन्स की मदद के लिए लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम दोनों की मदद के लिए है, आर्टरीज के लिए भी और वेन्स के लिए भी। सो लिम्फेटिक वेसल्स कैरी carbon dioxide and metabolic waste that diffuse into the tissue fluid to the blood. It takes lymphocytes and antibodies from the lymphatic nodes to the blood. ये lymphatic system क्या करेगा? आपके lymph nodes के पास जो WBCs जमा होके बैठे हैं, जो lymphatic vessel के अंदर जो आपके antibodies जमा होके बैठे हैं, उनको ये वेसल्स क्या करेंगे? ये वेसल्स के थ्रू, इस फ्लूइड के थ्रू जहाँ पर फॉरेन एंटीजन घुसा है उस फॉरेन एंटीजन के पास जाके इस WBC को छोड़ देंगे। तो बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? अपने WBC को जमा करके रखता है लिम्फ नोड के पास, और जैसे ही कोई फॉरेन एंटीजन घुसता है तो ये लिम्फ नोड से WBC कलेक्ट करता है और फ्लूइड के थ्रू उस फॉरेन एंटीजन के पास जाके सारा एंटीबॉडी छोड़ देता है ताकि वो फॉरेन एंटीजन वहीं के वहीं मर जाए।
ओके। इट डिस्ट्रॉयज द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स इन द लिम्फ नोड्स। जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उनको हम मैक्रोफाज या एंटीबॉडी की मदद से तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं ख़त्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इट ट्रांसपोर्ट्स एब्जॉर्ब्ड फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड। और हमारी बॉडी में अगर कोई एब्जॉर्ब्ड फैट है, एक्सेस फैट अगर डिपॉजिट हो रहा है तो वो क्या करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा, उस एब्जॉर्ब्ड ब्लड को कहीं पर भी स्टोर नहीं होने देगा, कहीं पर भी जमा नहीं होने देगा, उसको डिसॉल्व करके ब्लड के थ्रू, बॉडी के थ्रू इम्प्योर वेस्ट जो है, एक्स्ट्रा फैट जो होगा वो किडनी जो है वो ट्रेस करेगी, फिल्टर करेगी और उसको एलिमिनेट कर देगी। तो बॉडी में कोई भी चीज़ जमा नहीं रहनी चाहिए, हर चीज़ फ्लो होते रहनी चाहिए, फ्लो होते रहनी चाहिए। तो ये फ्लोइंग मैकेनिज्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इट। और आपके टेक्स्ट बुक में एक और बॉक्स दिया गया है टॉन्सिल्स के बारे में। टॉन्सिल्स के टाइप्स बताए गए हैं, क्या होता है वो बताए गए हैं। देखो बताती हूँ। टॉन्सिल्स आर स्मॉल लिम्फेटिक नोड्यूल्स इन फेरेंजियल रीजन। फेरिंग्स के पास आपके छोटे छोटे टॉन्सिल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली देर आर 5 टॉन्सिल्स स्ट्रैटेजिकली पोजिशन टू फाइट अगेंस्ट इनहेल्ड एंड इंजेस्टेड फॉरेन सब्सटेंसेस। ये टॉन्सिल्स का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में जब भी मुंह के थ्रू मतलब ओरल पाथवे से जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आए तो ये टॉन्सिल अपना केमिकल प्रोड्यूस करके उस फॉरेन पार्टिकल को वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर दे। इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स इज कॉज्ड एज टॉन्सिलाइटिस। अगर आपके टॉन्सिल्स में सूजन हो जाती है बाय फाइटिंग विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कभी कभी आपके टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाती है और उसको हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। इट इज़ कॉज ड्यू टू वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सिम्टम्स इंक्लूड, अब पता कैसे चलेगा कि आपके टॉन्सिल्स में सूजन हो गई है, आपका गला दुखेगा, सोर थ्रोट होगा, आपको ठीक से बात करने में नहीं होगी, गले के अंदर छाले हो जाएंगे। सो द सिम्टम्स इंक्लूड सोर थ्रोट, फीवर, स्वोलन लिम्फ नोड्स, नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाएगी, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, खाना निगलने में डिफिकल्टी होगी, गला बहुत दुखेगा, सर दुखेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वायरल टॉन्सिलाइटिस क्योर्स नेचुरली बट बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस नीड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। जो वायरल टॉन्सिलाइटिस होता है वो कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हमको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है, या तो सिरप या तो कोई ना कोई मेडिसिन हमको लेनी ही पड़ती है। और अगर बहुत ज़्यादा वो टॉन्सिल बढ़ गया है और वो ठीक ही नहीं हो रहा है एंटीबायोटिक से, तो उसको सर्जिकली हमको निकालना पड़ता है, टॉन्सिल्स को कट करके निकालने पड़ते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। सो टॉन्सिलेक्टोमी इज परफॉर्म्ड इन सम पेशेंट्स हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट। जिनके ऊपर दवा का कोई असर नहीं हो रहा है तो उनके ऊपर हमको सर्जरी करनी पड़ती है और फिर सर्जरी के मदद से हम उस टॉन्सिल को, जो अफेक्टेड टॉन्सिल है, उसको कट करके बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अब आपके टेक्स्ट बुक में जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका डायग्राम दिया गया है, प्लीज़ डायग्राम को अच्छे से देखो, याद रखो व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम। इट इज़ द डिफेंसिव पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी को डिफेंड करता है, प्रोटेक्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर WBCs होते हैं जो जहाँ भी फॉरेन एंटीजन घुसेगा उसको मारने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। इट इज़ कनेक्टेड टू वेन्स एंड आर्टरीज टू डू द सेम प्रोसीजर टू डिफेंड द बॉडी फ्रॉम एनी पैथोजन और एनी इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज का सेशन बहुत ही स्वीट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा रखा। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, इसलिए मैंने छोटा रखा ताकि आपको ज़्यादा कंटाला ना आए। बड़ा होता तो थोड़ा इरिटेट होता, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है। दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लिम्फेटिक सिस्टम के एडवांटेजेस अपने तरफ से ऐड करके दिए हैं जो आपके लास्ट ईयर के सिलेबस में थे। सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से रीड करें। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट है। सो हैप्पी लर्निंग, प्लीज़ एन्जॉय योर लर्निंग। पढ़ाई को एन्जॉय करना सीखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है। बहुत जल्द हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, स्टेटस रखो, लोगों को बताओ इस चैनल के बारे में कि सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पर लेक्चर सिखाने की कोशिश करते हैं। योर फीडबैक इज़ ऑलवेज वेलकम। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ अप्रिशिएट अस इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हो सके तो जितना ज़्यादा चैनल को स्प्रेड करोगे उतना ज़्यादा हमारी ग्रोथ होगी और हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप अगर जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। हमने नोट्स ऑलरेडी वहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। सो ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन आर टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, जहाँ पर बच्चे आपस में एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते हैं। इंस्टा पेज फॉलो करो। सारी चीज़ों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, लिंक पे क्लिक करो, आप अपने आप मेंबर बन जाओगे। सो प्लीज़ एन्जॉय स्टडिंग, प्लीज़ हेल्प अस ग्रोइंग एंड कीप स्टडिंग। Take care. See you soon. Stay tuned. Thank you.